हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से पंचायत सहायक भर्ती की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, कल 18 अक्टूबर था और 18 अक्टूबर के डेट में आप लोगों की सुनवाई थी, लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ा सा लापरवाही दिखाई कि इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। इसके वजह से उसने हलफनामा दायर नहीं किया। अगर हलफनामा दायर कर दी होती तो केस वहीं पे रफा दफा हो करके और सभी काम फाइनल हो गया होता और आप लोगों को 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दे करके ज्वाइनिंग करा दी गई होती। लेकिन सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं ली और जिसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने सरकार को 15 दिन का समय दे दिया है। तो कुछ बच्चे जो हैं इसमें बहुत आक्रोशित हैं और आक्रोशित इसलिए हैं क्योंकि उनका भी आक्रोशित होना ठीक है, क्योंकि 10 सितंबर तक सब कुछ फाइनल हो जाना था। लेकिन 10 सितंबर क्या, आज तो 19 अक्टूबर हो गया और 19 अक्टूबर तक कुछ हाला भला आप लोगों का नहीं हुआ। और हम लोग इसी इंतज़ार में बैठे थे कि 18 को सुनवाई होगी, 18 को सुनवाई होने के बाद फैसला आ जाएगा, फैसला आने के बाद हम लोग की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो जो अब तो सरकार ने कुछ इस पर किया नहीं है, सरकार को 15 दिन का समय मिल ही गया है। तो अभी हम 15 दिन में क्या कर सकते हैं, उसी रणनीति को लेकर के मैं आया हूँ। और इसी रणनीति को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग ज़्यादा आक्रोशित हैं और सरकार के खिलाफ़ या सरकार के विरुद्ध जा कर के बातें लिखेंगे ट्विटर में, ठीक है, तो इस अन्य लोगों 2-4 लोगों की वजह से जो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं 2-4 लोगों की वजह से 58,189 लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। अब कैसे ख़राब होगी तो मैं उसको डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक आप ट्वीट पढ़ लीजिए, एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं जिनका नाम है प्रमेश सिंह चौहान, और इनका ये हैं और बहुत अच्छा लगा हमको ये सुन करके। इनका जो भी थॉट थे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए क्या लिखा इन्होंने। कहे हैं कि हम सभी लोग अगर अभी से धरना देकर सरकार का विरोध करते हैं, ठीक है, तो सरकार जो है क्योंकि सरकार हम लोगों के पक्ष में है और सरकार जो है अपने हिसाब से वो काम करेगी। लेकिन अभी से मान लीजिए हम लोगों का अभी बेस नहीं बना है। बेस इसलिए नहीं बना है क्योंकि हमें अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। कोई भी सर्विस होती है 3 महीने में वो पक्की होती है, ठीक है। अभी 3 महीने क्या, अभी जो आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हुई, आप किसी ने ज्वाइनिंग नहीं किया, 1 महीने का वेतन तक नहीं ले पाया। और इस प्रकार से अगर हम सरकार के खिलाफ़ धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर सरकार को लगेगा कि अभी हम लोगों ने पंचायत सहायक का, अभी सरकार सोचेगी कि हमने केवल अभी पंचायत सहायक का विज्ञापन ही दिया था और अभी भर्ती हमने पूरी नहीं की और ये लोग अभी से हमारे खिलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर सरकार को इस तरह से महसूस हुआ तो कहीं ना कहीं वो भर्ती को रद्द करने की कोशिश करेगी और भर्ती रद्द भी कर सकती है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोगों से बातें हुई उनके हिसाब से। जब मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं आपको कल 9 बजे ट्वीट करने का मैटर दूंगा कि कैसे आप लोगों को ट्वीट करना है, तो जब मैं 10-15 लोगों से बात किया तो उन्होंने यही बात को बताया कि अगर मान लीजिए आप लोगों का बेस नहीं, जैसे शिक्षा मित्र कर रहे हैं और शिक्षा मित्र कर रहे हैं या आशा कार्यकर्ता कर रहे हैं या संविदा कर्मी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ज्वाइनिंग करके 2-2, 3-3 साल का वेतन ले लिया है, उनकी जॉब परमानेंट हो चुकी है, मतलब अस्थाई हो चुका है। और आप लोगों का तो अस्थाई नहीं हुआ, अभी आप लोगों ने ज्वाइनिंग ही नहीं की है। तो अगर अभी से आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इसमें सरकार को लगता है कि ये लोग अभी से ही हमारे खिलाफ़ हो गए हैं और हम ही लोगों ने इस भर्ती का विज्ञापन दिया, हम ही लोग विपक्ष से लड़के, हाई कोर्ट से लड़ करके इस भर्ती को फाइनल करा रहे हैं, लेट या सवेर, तो यह काम आप मत करिए कि सरकार को इस तरह से सरकार के मन में ये थाट आए। अगर इस प्रकार से थाट आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको लिखना क्या है, देखिए इन्होंने लिखा है कि कोर्ट वैसे भी रद्द नहीं करेगी, मतलब भर्ती जो है कोर्ट रद्द नहीं करेगी, क्योंकि 2-4 के चक्कर में 58 लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। करेंगे हमने 2-4 ये कौन है, तो जो ज़्यादा आक्रोशित हैं और सरकार के खिलाफ़ आग उगलने के लिए तैयार है, उनको मौका मिलना चाहिए। तो वो लोग आग उगलेंगे 2 या 4 लोग, लेकिन इस इफ़ेक्ट जो पड़ेगा 58,000 पे पड़ जाएगा। और जब इफ़ेक्ट पड़ जाएगा और सरकार को लगेगा तो सरकार आगे कुछ भी कर सकती है। तो आप जानते हैं कि यह सरकार है ज़्यादा ट्विटर अभियान को हल्के में लेकर के चलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 3 महीने से लखनऊ में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के लोग जमे हुए हैं। कुछ हुआ, विज्ञापन आया, नहीं आया। शिक्षा मित्र कितने दिनों तक हड़ताल पे बैठे थे, कुछ हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे धरना प्रदर्शन है और आप हमेशा सुनते होंगे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन रहा। किसान वाला मैटर देख लीजिए, कुछ हुआ अभी तक, कुछ नहीं हो रहा है।
तो ज़्यादा धरना प्रदर्शन करने से अपना ही नुकसान है, ठीक है। और वैसे भी इस भर्ती में आप कोई भी भर्ती अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो जब भर्ती होती है तो कम से कम 1.5 महीने कह रहा हूँ मैं, 1.5 साल 2 साल 3 साल तक वेट करते हैं। तो ये तो अभी 3 महीने 4 महीने की बात है। तो इतना ज़्यादा आक्रोशित होना कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और ये 2-4 लोग हैं ये खिलवाड़ कर देंगे। तो इस तरह के जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा आक्रोशित है, उनका साथ मत दीजिए। आप अपने हिसाब से मैटर बनाइए और ट्वीट करिए। थोड़ा उस मैटर में ज़्यादा विरोध वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा विरोध वाली बातें करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो विनम्रतापूर्वक आप किसी को भी आप ट्वीट करते हैं तो विनम्रतापूर्वक लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को मिला करके मैंने एक ट्वीट बनाया है, जिसे आप अपने ट्विटर हैंडल से आप ट्वीट कर सकते हैं। और किसको ट्वीट करना है, कितना ट्वीट करना है, मैंने कल इसके बारे में डायरेक्शन दिया था आप लोगों को। तो आज मैं फिर उसी को रिपीट करता हूँ। और ये आप देख पा रहे होंगे। आइए आपको फिलो ट्विटर ऐप के बारे में बताते हैं। फिलो ट्विटर ऐप टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए टीचर जो है 20,000 तक कमा सकते हैं अपने दिन के 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट के कभी भी और किसी भी समय अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग, होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ भी सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर की जो पैन कार्ड से लिंक हो उसी से जा करके रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली मेक पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रेजेक्ट्री करियर प्रोग्रेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ ए फिलो प्रोग्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जा करके डाउनलोड करें। धन्यवाद। तो मैंने एक टेक्स्ट तैयार किया हुआ है, आप ट्वीट कर सकते हैं इसके अनुसार। और यही सेम टू सेम अपने ट्विटर हैंडल पे कॉपी पेस्ट कर करके आप ट्वीट कर सकते हैं। लैंग्वेज में कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी सरकार का विरोध नहीं किया गया है, क्योंकि हम सरकार का विरोध करना भी नहीं चाहते। अगर विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है, हम लोग अस्थायी नहीं हैं अभी कि अभी से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे लेकिन 3 या 4 महीने के जब हमारी जाग पक्की हो जाएगी तब। अभी से विरोध करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लिखा हमने कि पंचायत सहायक भर्ती कब तक पूरा हो पाएगी। 10 सितंबर तक ज्वाइनिंग दे करके ज्वाइनिंग लेटर देकर ज्वाइनिंग करा देना था। आज 19 अक्टूबर हो गया और अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा करें। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ, हालांकि ट्वीट पे ज़्यादा मैटर हम नहीं लिख सकते। वहाँ पे लगभग 60 या 70 के आसपास नंबर होते हैं, उतना हम टेक्स्ट वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इतना मैंने एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसी सेम मैटर को आप वहाँ पे कॉपी कर देंगे तो आपका हो जाएगा। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट मैसेज नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको आराम से बहुत क्लियरली और बहुत सही सटीक इसको सेट किया हुआ है। सेम टू सेम इसी को कॉपी कर लीजिएगा। अब ट्वीट आप करेंगे कैसे? तो ट्वीट करने के लिए आप जिस ज़िले से हैं, ठीक है, आप इस बात को याद रखें, आप जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले से संबंधित आप ट्वीट करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे मान लो गोरखपुर से हूँ, तो जो पहला जो ट्वीट होगा वो डीएम गोरखपुर के नाम से होगा, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये डीएम गोरखपुर का ट्वीट है। तो यह आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं, तो डीएम प्रयागराज, वहाँ पे डीएम लिखेंगे, प्रयागराज लिखेंगे तो उनका जो टैग है, उनका जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे आ जाएगा, उसी पे क्लिक करेंगे हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए बस्ती के हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डीएम बस्ती, ठीक है। तो थोड़ा सा कहने का मतलब जिस ज़िले से हैं उस ज़िले के जो डीएम है वहाँ उनको ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि जो भर्ती है वो ज़िले से ही हो रही है और काम जो होगा ज़िले से ही होगा। तो सबसे पहले आप ज़िले को भी ट्वीट करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो ट्वीट होगा यह हमारे जो सीएम जी हैं, क्या नाम है इनका, योगी आदित्यनाथ, तो माय योगी आदित्यनाथ को होगा। उसके बाद माय योगी ऑफिस, मतलब योगी जी का ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे होगा। इसके बाद जो चौथा ट्वीट होगा यह होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, मतलब योगी आदित्यनाथ जी को पर्सनल ट्वीट जा रहा है, उनके ऑफिस को पर्सनल ट्वीट जा रहा है। अब यह जो ट्वीट होगा यह जाएगा आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, फिर जाकर के सीएम ऑफिस यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल ऑफिस है वहाँ पे ट्वीट जाएगा। तो इसका जो आप देख पा रहे होंगे यही है आपका @CM ऑफिस यूपी। उसके बाद भर्ती किसने दी है? तो पंचायती राज विभाग ने दिया है। तो अगला जो ट्वीट होगा यूपी पंचायती राज को होगा,
ठीक है। अब इसके ज़्यादा इसमें अगर आप इसमें थोड़ा सा भी करेक्शन करेंगे तो ट्वीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे एडजस्ट किया है इसको कि इसमें ज़्यादा आप डिलीट करेंगे तो हो सकता है, लेकिन टेस्ट ऐड करेंगे तो नहीं हो सकता। तो अपने हिसाब से अगर आप खुद मैटर लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिए, लेकिन विरोध मत करिएगा। नहीं तो आप नहीं लिख पा रहे हैं और इसी को आप ट्वीट करना चाहते हैं तो मैं इसको अभी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, और वहाँ पे टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी और ट्विटर पर भी मैं इसे पिन कर दूंगा, तो वहाँ से ले जा करके आप उसको ट्वीट कर सकते हैं। तो ट्वीट करने से पहले इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा कि ट्वीट ज़्यादा विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ट्वीट अब कम से कम आप जिस ज़िले के हैं उसके वहाँ के ज़िलेधिकारी को ट्वीट होना चाहिए, और इन सभी जो पंचायती राज विभाग ने भर्ती दी है तो पंचायती राज विभाग को भी जाना चाहिए, और हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम हैं तो इनको भी एक ट्वीट जाना चाहिए। इसके बाद आप किसी को भी कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर आप योगी ऑफिस को नहीं देना चाहते हैं किसी और को दे दीजिए, सीएम ऑफिस को नहीं देना चाहते किसी और को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। तो इसी प्रकार से आप ट्वीट करना है, और लेट अपडेट तो होगा ही, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, सब कुछ होगा। ज़्यादा आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बना नहीं भैया।